हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग होती है रोज़ के रोज़ बेसिस पे वो करंट एनर्जीज पिकअप करती है। मैं जो रीडिंग्स करती हूँ इंटेंशंस के साथ करती हूँ, जैसे कि आपकी हीलिंग हो, आपके मैनिफेस्टेशंस हो। तो बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन जैसा, बहुत अरसे तक अपने आप को सब्र में रखना। रीडिंग्स देखते देखते हम बस अभी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि भाई वही सुन रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। तो बस मेरा तो काम यही है कि ये रीडिंग्स दिन ब दिन जो भी एनर्जीज पकड़ रही है उनको सामने लाना। जो लोग मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है उसके कमेंट्स में आप जाके देखेंगे तो उन्होंने भी एक वक्त से शुरू किया था, काफ़ी वक्त के बाद, जब मतलब इवन वो भी थक गए थे बट स्टिल उनको कहीं ना कहीं कुछ तो विश्वास था और बस वो हो गया। काफ़ी अरसे के बाद हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट। हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, हर एक के अपने अपने रिजल्ट है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज़रूर कहा है कि हाँ मैम, जो आप बोल रहे थे वैसा ही सब कुछ पार्टनर ने बाद में आके बोला है, वैसा ही कुछ फीलिंग्स दिखी है। तो मेरे लिए वही बात है, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ या रीड कर रही हूँ वो उन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। तो मैं कुछ अपने मन का तो नहीं डाल रही हूँ, बस वो कार्ड जो एनर्जीज इंट्यूशनली जो बता रहे हैं वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जिनको होपफुल रहना है वही रहे। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, कुछ भी मन नहीं लग रहा है, तो ज़रूर ना देखें, क्योंकि आपको नेगेटिव में इमोशंस में डालना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको पॉजिटिव रखना और आपको होपफुल रखना। तो और काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी चल रहा है शेड्यूल, कि जहाँ पे पर्सनल रीडिंग ही काफ़ी ज़्यादा हो रही है मेरी, तो इस वजह से सुबह की रीडिंग शायद ना आ पाए कभी, तो वो हो सकता है। लेकिन दिन रात रीडिंग डालने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि वो एनर्जीज, वो मैनिफेस्टेशन आपके पकड़ ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि एक वक्त होता है, एक एनर्जीज होती है किसी चीज़ के लिए काम आने के लिए। तो बस वो वक्त, वो रेजोनेंस आपके साथ हो जाए, तो इसके लिए सब होता है। तो होपफुल रहिए, क्योंकि एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में ज़रूर मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। अटैचमेंट नंबर 5, हम लोग 5 नंबर की बात कर रहे थे, 555 नंबर, चेंज नंबर की बात कर रहे थे, 5 नंबर। तो ये 5 नंबर है ना, बहुत चेंज बिलोंग, बहुत सक्सेस और बहुत इसका भी नंबर है एक तरह से, क्योंकि हम जब चेंज करते हैं अपने आप को तब जाके सब कुछ चेंज होता है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमें अपने आप को बदलना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये जो 5 नंबर है वो अटैचमेंट की बात कर रहा है। डेफिनेटली अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है। ये जो पर्सन जो भी है दिखाते नहीं या जताते नहीं है, या हो सकता है ये हाल फिलहाल में उनको इतना एहसास हुआ है कि जो पर्सन को मैंने निग्लेक्ट किया था, छोड़ा था या बहुत हल्के में लिया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा था कि बाकी रिलेशंस की तरह भी ये वन ऑफ द होगा, ये कुछ सोचा था, उसकी तरफ इतना झुकाव क्यों? ये जो अटैचमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा उनको बहुत सता रहा है। कॉन्ट्रैक्ट 5 के बाद 6 आए हैं, डेफिनेटली प्रोग्रेस दिख रही है। कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। हो सकता है कि वो किसी लीगल सिचुएशन में भी फंसे हो, और जो लोग मैरिड पर्सन के साथ डील करें, शायद उनके मन में डिवोर्स के ख्याल चालू है, वो शायद कुछ लोगों के प्रोसेस में उन्होंने वो चालू भी किया हूँ। अभी इसमें आपका वगैरह कुछ दोष नहीं है, हर चीज़ यूनिवर्स की मर्जी से होती है। आप कितना भी चाहे उनका डिवोर्स हो जाए या नहीं हो जाए, लेकिन यूनिवर्स की मर्जी हो तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये कुछ इच्छा या अनिच्छा की बात नहीं चल रही है। बस एक रहता है कि किसी का कार्मिक सिचुएशन उस इंसान के साथ है, तो वो बस कंप्लीशन की एनर्जी है, बाकी कुछ नहीं। मैन होल्डिंग अ कॉइन 43 नंबर, तो डेफिनेटली इनकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम दिख रहे हैं। इस वजह से भी आपसे वो दूरी बना के रखे, क्योंकि आपकी तरफ आने के लिए कुछ कमिटमेंट, कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है, उसके लिए वो बहुत काम कर रहे हैं।
यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब भी है उनकी। अचानक से जो ये हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी फील है कि जैसे कुछ केसेस में नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी रीडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा देखा है कि जो भी मेरे व्यूवर्स है, खास करके मुझे काफ़ी जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं ना, उनके केसेस में देखा है कि जब भी मेरी रीडिंग्स होती है, मेरी रीडिंग्स ख़राब होती है, कार्ड्स जिस तरह से गिरते हैं और मेरी आवाज़ जैसे दब के रह जाती है, जैसे मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन उनको सुना ही नहीं देता। तो वो उन केसेस में ना आउटसाइड इंटरफेरेंस ना बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं दूसरों की एक बुरी नज़र या कुछ भी चीज़ मुझे फील होती है कि कुछ लोग हैं, भले वो आपके आसपास हो या ना हो, बट समहाउ आपके रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा जलते हैं या कुछ तो गड़बड़ है। मतलब 27 नंबर, 27 डेट कहीं भी किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, 27 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वॉकिंग अवे की एनर्जी है, जो भी सिचुएशन में है, जो उनको सर्व नहीं कर रही है, उनसे वो निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या नेगेटिव इमोशंस हो या आप जैसे बोले ना कि जो डिवोर्स का केस मुझे लगा, तो वहाँ पे एक वॉकिंग अवे की एनर्जी है, क्योंकि हम लोग बस रिश्तों को घिसते जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी किस मोमेंट पे हमें एहसास होता है कि बस और नहीं, किस चीज़ को कितना तक स्ट्रेच करने के बाद बस एक दिन में वो टूट ही जाती है। हैप्पी फैमिली 4 नंबर, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप जिनके साथ डील कर रहे हो शायद फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो एक चीज़ है। और उनकी जो फैमिली है, बच्चे वगैरह है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये सब सिचुएशन में एक हैप्पी फैमिली या कंप्लीशन ऑफ एनर्जी, मतलब कमिटमेंट और शादी के सपने, ये आप ही के साथ देखे जाते हैं। तो 4 नंबर किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी या उनकी बर्थडे। तो 4 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहा है। अगेन 4, 5, 6, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि 4, 5, 6 ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, तो 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 6 आवर्स, इसके अंदर भी उनकी तरफ से कुछ जेस्चर्स या कॉल मैसेज हो या कुछ तो ऐसा हिंट, ये ना जैसे कि आपके स्टेटस को भी लाइक करना, ऐसे कुछ जेस्चर हो सकते हैं। द सन डेफिनेटली इस ये अंधेरे में ये उजाला होकर रहेगा। ये उनकी जो ना सोल जर्नी का पार्ट चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब चीज़ें होनी थी, ये तकलीफ, ये सेपरेशन, ये थर्ड पार्टी में जाना, ये फैमिली प्रॉब्लम्स होना, ये सब कुछ जैसे होना था, ताकि उनको समझ आए कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। पहले तो वो सब बर्दाश्त कर लिया या चलता रहा या खुश भी हो लिए कि सपोज थर्ड पार्टी है या कुछ भी चीज़, तो खुश भी हो लिए। लेकिन एक वक्त आ रहा है ऐसा जहाँ पे उनको फील नहीं हो रहा है कि हाँ पे एक जो उनका सोल है वो किसी और डायरेक्शन में सोच रहा है, किसी और तरीके से सोच रहा है, सोल हैप्पीनेस के लिए सोच रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट 13 नंबर, 13 नंबर और 13 डेट किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, उनके लिए। और अगेन फाइनेंसेस के प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है, तो डेफिनेटली उनके जहाँ पे भी करियर, जॉब, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है, जैसे जॉब न लगना, प्रमोशन न होना, जॉब छूटना, तो बिजनेस प्रपोजल्स, बिजनेस में लॉस, ये कहाँ पे भी फील हो सकते हैं। ये एनर्जीज आप भी मिरर कर सकते हैं उनकी। तो जस्ट बी केयरफुल, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पे ना मुझे जिस तरह से कार्ड निकले हैं और सब कुछ है, एक आउटसाइड इंटरफेरेंस भी है, लेकिन एक जो है ना, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद एक बहुत ज़्यादा उछाल आता है कि जैसे ना कोई चीज़ ऐसा टूट के बाहर निकलती है, ऐसा फीलिंग, मतलब ऐसी एक वाइब्स आ रही है जहाँ पे ये नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन थे तो सही, बट अचानक से उनसे बाहर निकलने की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ हैंड्स, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन उनकी तरफ से ज़रूर आ सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ हैंड्स,
मुझे जरा फील हो रहा है यहाँ पे ना, ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा अपनी जो हालातों से ना अभी चिढ़ सा गया है। जो भी इंसान है, मेल हो या फीमेल है, अपनी हालातों से चिढ़ सा गया है। एक तो एक चीज़ है कि चीज़ें ना जैसे ना थम सी गई है, ना आगे बढ़ रही है, मूव ऑन हो रही है, और ये परेशान होए जा रहे हैं। एक तो बाकी सब प्रॉब्लम से ये आपकी याद या आपके लिए जो तड़प है वो क्यों बढ़ती जा रही है, ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि मतलब जो रिश्ता या इंसान ऐसे ही छोड़ दिया था, बस समझ नहीं पाया था, मैं बस भूल जाओ, वो वाली एनर्जी थी, ये अचानक से इतनी चेंज क्यों हो गई है, वो समझ नहीं पा रहे। लेकिन पावर में बहुत ज़्यादा आ रहे डेफिनेटली। अपनी सोच, अपनी चाह, अपनी जो पसंद के लिए या अपनी इच्छा के लिए आगे बढ़ने के लिए लड़ने की जो पावर होती है ना, वो में बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि वो नहीं कर रहे ना तो करना चाहते, मन में तो जरूर चल रहा है कि बस मेरे मन के जैसा हो। और जब नहीं हो पाता ना, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा निकल जाए। आपसे बात करने की बेहद इच्छा है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा है जैसे कि आपके साथ जिस कदर बिहेव किया है या फिर जिस तरह से इनकी मतलब एनर्जी है ना, मतलब कुछ गलत तो किया है, मतलब बहुत गंदे तरीके से धोखा दिया था या सिचुएशन से वॉक अवे किया था, तो वो एक उनका गिल्ट भी है और एक बोलते ना किस मुंह से जाए, ये वाली एनर्जी भी है। और यहाँ पे आपके लिए अट्रैक्शन है ना वो बढ़ता जा रहा है। जैसे फुल मून की एनर्जी बढ़ती जाती है ना, वैसे अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूसली रीडिंग्स में यही आ रहा है। ये मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। तो ये जो मैंने कहा ना कि ये बेसब्री में मतलब आपकी तरफ मूवमेंट करेंगी, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये यूनिवर्स का ही कमाल है, जहाँ पे सिचुएशन कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बैठ रहे हैं कि जो लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, तो ये जो बंदा ये बंदी है ना, काफ़ी वक्त तक मतलब बहुत वक्त तक अपने आप को ना संभाल नहीं पाएंगे। खास करके आपने सेपरेशन को सीरियसली लिया, अगर आप सामने से झुक जाएंगे ना, तो ये बंदा या बंदी सुधरने वाला मिस नहीं है। लेकिन आप ना पकड़ के रखेंगे, मतलब आपको एक तो पहले सेपरेशन को सीरियसली लेना है, नहीं आता कॉल, ये सामने से भागना नहीं, पीछे नहीं भागना है, झुकना नहीं है, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपना जॉब हो, करियर हो, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटेनेंस हो, ग्रूमिंग हो, हर चीज के ऊपर बहुत ध्यान है। आप करके देखिए ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। जिन जिन को लोगों को ये मैंने समझाया है अपने पर्सनल रीडिंग में ये सब करने के लिए, आप उनमें मतलब उनकी रिलेशंस जो लिटरली सालों से खराब हुए रिलेशन, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का जमता नहीं था सालों से, वो भी रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से सुधर गए, और वो भी अचानक से कुछ महीनों की मेहनत से। तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। ये जैसे मैंने कहा ना कि आप शायद मैरिड पर्सन से डील्स कर सकते हैं कोई, या फिर ये एक चीज़ है कि ये कमिटमेंट की तरफ, शादी की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। क्यों, जो भी सेटिस्फैक्शन उनको एक रिलेशन में फील होता है, इमोशनल हो, फिजिकल हो, या मतलब कोई भी मेंटल तरीके से भी, हर चीज़ में आप ही फील होते हो। जैसे हो सकता है कि ये इंसान मल्टीपल रिलेशंस में भी गया हो, बट कहीं से कुछ नहीं मिला है, सब कुछ ठीक था, बट एक बोलो ना एक सिंड्रेला शूज की कहानी होती है ना, वैसे कि एक परफेक्ट फिट, वो हमेशा वो आप ही लग रहे हो। तो ये बेहद कम्युनिकेशन तो बेहद ज़्यादा करना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी में है कि जैसे कि कुछ प्लान किया हो उसका सक्सेस होने का, कि क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ जॉब या फिर बिजनेस या कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ के लिए जैसे कि आपका भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तूफानों का थमने का इंतजार है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वेटिंग एनर्जी इस कदर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली ये जेस्चर आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको क्या पसंद है, फूल पसंद है, चॉकलेट पसंद है, हर चीज़ जैसे ना याद करें क्या चीज़ जैसे आपको मनाए, कैसे आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, ये भी कर सकते हैं। अचानक से आके सरप्राइज दे सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, गिफ्ट ला सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से कॉल या मैसेज भी आ सकता है। डेफिनेटली जैसे चीज़ें मतलब आपकी तरफ है ना भागने की, आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। 6 ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी है ना आपकी यादों में खोया रहता है, स्पेशली रात को, जैसे आपकी कुछ बातें हो, कुछ यादें हो, साथ में बिताए पल हो, कहीं घूमने गए हो, कोई फोटोज हो, कहीं चैट्स हो, कहीं पे भी ये इंसान है ना खोया रहता है। डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से एक एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये आज का नहीं है, ये
पिछले जन्म का भी है, मैं इस इंसान को काफ़ी अलग तरीके से समझ पा रहा हूँ या फील कर पा रहा हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये कमिटमेंट जरूर चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर भी काम करते हैं ना, जैसे फाइनेंस के प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं, मतलब ये फाइनेंस के ऊपर बिजी है, काम कर रहे हैं, तो काम में ज़्यादा बिजी होने के चांसेस भी है। इसके लिए उनकी तरफ से कुछ जेस्चर नहीं हो रहा है, लेकिन इतना होने के बावजूद में, कितना भी काम होने के बावजूद कुछ ब्रेक होता है या अचानक से कहीं ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता है, जैसे कि कहीं मेल में आपकी तरह नाम दिखना, कहीं कोई इंसान आपकी तरह दिखना, ये भी हो सकता है। बैठे बैठे भी इंसान को मतलब आपकी याद अचानक से ट्रिगर होती हो, ऐसा फील हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जैसे वक्त बदल रहा है, बहुत ज़्यादा वक्त बदल रहा है, कि वक्त इस कदर घूम रहा है कि ये सब सिचुएशन है ना ख़त्म होने के कगार पे है। जैसे कि उनकी जो नेगेटिव सिचुएशन है, जिसमें से वो बाहर निकलने के लिए मूव ऑन करेंगे, जो होना चाहिए उसके लिए मूव ऑन करेंगे, तो डेफिनेटली लक हर तरीके से साथ दे, मतलब उनके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व होंगे आपकी तरफ मूवमेंट होने से। स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली इनमें हिम्मत की कमी थी, आपके लिए खड़ा होने की, रिश्ते के लिए खड़ा होने की, सब कुछ, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी से निकलना है, कुछ भी चीज़ की हिम्मत नहीं थी। तो डेफिनेटली ये हिम्मत जुटाने की कोशिश करे, या यूनिवर्स उनको वो हिम्मत दे रहा है, क्या होना चाहिए वो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्स मतलब पुश किया जा रहा है कि भाई जागो मोहन प्यारे, अपने को ये करना है, ये सोचना है, ये सोल कनेक्शन है, ये पुश किया जा रहा है। तो टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी चॉइसेस है उनके लाइफ में, जो भी सिचुएशन है, मतलब हो सकता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ही थर्ड पार्टी है या लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप लोग काफ़ी दूर रहते हो, इस वजह से ये खास करके लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से शायद आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हुआ हो। तो यहाँ पे उनकी चॉइस क्लियर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली 2 चॉइसेस थी, उसमें ऊपर प्लानिंग बहुत चालू है कि क्या किया जा सकता है। इम्प्रेस, तो आपसे बहुत इम्प्रेस है, आपको जिस तरह से देखते हैं ग्रो होते हुए, आपकी जिस तरह से अभी ऑरा चल, मतलब आपके डीपी से प्रोफाइल है, सब कुछ है ना, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे हुए, फिर भी एक जब भी आपको देखते हैं, आपके फोटोज़ है, प्रोफाइल से, हर चीज़ में ना, या फिर ऑफलाइन भी आप कहीं आसपास रहते हो, ऑफिस में साथ हो, बट आपको जब देखते हैं ना बहुत कनेक्ट फील कर पाते हैं, जैसे कि आप उनकी कुछ वो एनर्जी हो जो मिसिंग है, अलग ही एनर्जीज में है। यहाँ पे इवन पेरेंट्स का प्रॉब्लम भी प्रोमिनेंट फील हो रहा है मुझे। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, तो एनर्जेटिक मैच काफ़ी ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो आपसे जो एक अट्रैक्शन फीलिंग है ना, वो आपसे ही कंपेयर, मतलब जैसे मैंने ना सिंड्रेला शूज की कहानी की जगह परफेक्ट फिट, वो वाला फीलिंग ज़्यादा आ रहा है कि अट्रैक्टेड बहुत है आपसे, बहुत ज़्यादा, मतलब पैशनेट होते हैं, रातों को आपको बहुत याद करते हैं, तो फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा लेवल पर दिखता है। और मैंने जिस तरह इस बेचैनी में ही आपसे कॉल मैसेज करने का बहुत मन करता है, आप मतलब लिटरली मैसेज टाइप भी करते होंगे ना तो डिलीट करते होंगे, कुछ बात है, कुछ मजबूरियाँ हो या कुछ भी हो सकता है, तो डेफिनेटली मजबूरियाँ अलग चीज़ है, बट मन तो डेफिनेटली करता है इस कार्ड की एनर्जीज को मैं बताऊँ तो हायराफेंट स्पिरिचुअल हो रहे, जैसे यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है, डेफिनेटली शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली यही सब मतलब बहुत मुझे ऐसा लगता है ना, इवन ट्रेडिशनल काफ़ी है ये जो बंदा या बंदी है ना, ट्रेडिशनल काफ़ी है कुछ केसेस में। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि उनकी मैसेजेस। पहले मैं साइंस बता दूं, यहाँ पे टॉरस साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, और व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तब मोस्टली सब साइंस आ जाते हैं। यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, मतलब अर्थ साइंस, जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वो भी है, मतलब वो सब टॉरस यानी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि तीनों है। वैंड्स की एनर्जी है तो फायर साइंस लाइक एरीज, लियो एंड एरीज, लियो एंड दिस थिंग, क्या मैं बोल रही थी, एरीज, लियो एंड
फायर साइंस कौन से होंगे, बट जो भी फायर साइंस है वो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि, और फायर साइंस तीसरा कौन सा है, हाँ धनु राशि, सैजिटेरियस, सॉरी। और यहाँ पे अगेन एयर साइंस, जो मिथुन राशि है, जेमिना, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, तीनों राशि हैं। और कप्स की एनर्जी भी है, तो वाटर साइन जो भी है जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि, तीनों मतलब साइंस सभी है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो मतलब साइंस सभी है डेफिनेटली। तो लेकिन इंपॉर्टेंटली एनर्जी मैच होनी चाहिए, एनर्जीज कि आपको उस चीज़ से कितना कनेक्ट होता है वो मैटर करता है, स्पेशली टैरो रीडिंग में, कि आप जो भी एनर्जी निकले वो एनर्जी क्या मैच हो रही है। तो अभी देखते हैं कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं। योर्स ओनली तो वो उनका कहना है कि वो सिर्फ आपके है, अगर आपको कोई डाउट हो तो। इंसान कितने भी रिश्तों में फंसे लेकिन मैच तो एक ही होता है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने कहा ना उनको गिल्ट का एहसास भी काफ़ी हद तक बहुत ज़ोरों शोरों से है कि माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। सोलमेट डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे वो फील कर पाते हैं कि आप है ना, आप सोल कनेक्शन है डेफिनेटली, पिछले जन्म का रिश्ता है। नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, अपने साथ जो भी हुआ है ना उसकी वजह से अभी वो आपकी फीलिंग्स की, मतलब ये जो सेपरेशन है, दुख दर्द से गुजर रहे हैं, आपसे जब दूरी बनाए हुए हैं और मजबूरी भी फील करते हैं, तभी उनको आपकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट, कदर होने लगी है। नवंबर तो नेक्स्ट मंथ भी ये रिजल्ट आ सकते हैं आपको। मई आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, अगर नवंबर भी आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है। यू आर माई लकी चार्म, तो वो तो मुझे लगता है कि आप उनके लकी चार्म हो। जो जिस दिन आप लोग का यूनियन होगा ना, तो डेफिनेटली उनका लक वापस आ जाएगा, अभी भी आएगा लेकिन अलग ही लेवल पे जाएगा वो। आई मेड अ मिस्टेक, डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है, डेफिनेटली गलती की है। यू आर माई हैप्पीनेस, आप उनकी असली खुशी हो। नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है नवंबर भी आया था, नेक्स्ट मंथ आया, तो कुछ लोगों को नेक्स्ट मंथ रिजल्ट मिलने की मतलब ज़्यादा चांसेस है। आई चेक योर प्रोफाइल, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि डेफिनेटली बोल रही हूँ मैं बार बार, मतलब कुछ तो है इस चीज़ में कि उन्होंने मतलब आपके ऊपर पूरी नज़र है, सोशल प्रोफाइल से या कुछ भी आपके ऊपर पूरी नज़र है। लियो, सिंह राशि आपकी या उनकी हो सकती है, लियो साइन। और आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू, ये अपने आप को ही कोसते जा रहे हैं कि क्यों मैंने ये इतना खूबसूरत रिश्ता खराब किया। तो देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आपको कहाँ जा रहा है कि आप है ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा बड़ा सोचिए। कुछ तो ऐसा चीज़ है कि आप बस जैसे कि कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोचिए, ऐसा शायद यूनिवर्स का कहना हो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट्स आपके केस में क्या है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कुछ तो आपको शायद एडजस्ट करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, समझौता करना पड़े, वो भी हो सकता है। बट इसमें झुकना नहीं है, उनके पीछे भागना नहीं, कुछ और भी तरीका हो सकता है, वो आप ज़रूर सोचिए। तो होप फॉर द बेस्ट, और रीडिंग काफ़ी अच्छी थी, होपफुली सबको रेजोनेट हो जाए, और नेक्स्ट मंथ चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं डेफिनेटली। तो गाइडेंस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।